जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अंग्रेज सब पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे एग्जाम में 20 नंबर का आता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो ऐसा चैप्टर है जो पूरे एग्जाम में 20 नंबर का आता है, इसलिए आपको ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको 20 नंबर कन्फर्म हो जाए। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फार्मूला। देखिए, तो बेसिक जो फार्मूला होता है वो भी एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए हम लोग फार्मूला को भी याद करते चलेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री के शब्द है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द त्रि के मतलब 3, गोइना। दूसरे का शब्द क्या है? गोइना। गोइना का मतलब कोण। और तीसरे का शब्द है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब माप। ये तीनों शब्द से मिलकर बना है क्या? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो अर्थ होता है त्रिभुज की माप होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है? तो त्रिभुज की माप होता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये कि समकोण त्रिभुज। तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका समकोण त्रिभुज ऐसे है। समकोण त्रिभुज जिसमें आपका एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है, तो इसको ए बी सी मान लेते हैं। ये जो होता है कर्ण होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? कोण थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा? थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब। थीटा के सामने वाला लंब। लंब को पी से सूचित किया जाता है। और थीटा का जो बगल वाला क्या होगा? आधार होता है। ठीक है, थीटा का बगल वाला आधार होता है, इसको बी से सूचित किया जाता है। आपको याद रखना है कि ये जो साइड ये भुजा होता है ये एंगल के हिसाब से बदलता है। अगर जो यहाँ पे थीटा रखते हैं तो इसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। इसके बगल वाला आधार। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। बस आपको याद रखना है, कर्ण नहीं चेंज होगा, लेकिन थीटा के अनुसार ये वाला भुजा और ये वाला भुजा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो ये क्या होगा? लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। यहाँ थीटा है तो इसके सामने लंब ये होगा, इसके बगल वाला आधार होगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। तो चलिए तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2 समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज इसको ले लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मान लेते हैं। और एक दूसरा समकोण त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं। इसको पी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, इसको आर मानते हैं। ये आपका 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। इसमें हम लोग कोण के यहाँ पर थीटा मानते हैं और इस त्रिभुज में कोण इसको मान लेते हैं। तो आपको पता है कि कोण के अनुसार ये भुजा चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। तो चलिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब होगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? लंब। ये आपका लंब हो गया। लंब को पी से सूचित किया जाता है। और थीटा का बगल वाला क्या होगा? आधार होगा, इसको बी से सूचित किया जाता है। तो आपको इससे पता क्या चला? कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन आधार और लंब एंगल के अनुसार बदल जाता है। अब इसको यहाँ पे आप कोण थीटा मान है, तो इसका थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ठीक, लंब होगा, इसको पी से सूचित करते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा, इसको एस से सूचित किया जाता है। और थीटा का जो बगल वाला क्या होगा? आधार होता है, तो इसको बी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, थीटा के अनुसार क्या बदला? लंब और आधार बदला दोनों त्रिभुज में, लेकिन कर्ण क्या होगा? नहीं बदला। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसको थीटा मान लिए, ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री है। यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, पी क्यू आर। ये आपका 90 डिग्री है। अब किसको कोण मानते हैं? थीटा। ठीक है, तो ये भी 5 है, ये भी 4 है, ये भी 3 है। तो इस त्रिभुज में तो इस त्रिभुज में आपका लंब देखिए, लंब क्या हो जाएगा? लंब को पी सकते हैं। यहाँ पे इसमें लंब क्या होगा और इसमें कर्ण क्या होगा? एच से सूचित किया जाता है। और दूसरे क्या है? तीसरा आधार। इसमें आधार क्या होगा? आधार को बी से सूचित करते हैं इस त्रिभुज में। तो देखिए, थीटा के जो सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। चलिए, लंब हो गया, लंब को पी से सूचित करते पी लिख दिए। और थीटा का बगल वाला क्या होगा? आधार होगा। आधार को बी से सूचित किया जाता है, इसको बी लिख दिए। ठीक, और 90 डिग्री के सामने वाला, ये 90 डिग्री है तो इसका 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होता है, तो कर्ण को एच से सूचित करते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब इस त्रिभुज में आइए। अब थीटा का जो सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। तो लंब क्या है? लंब को पी से पी ये हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा आपका?
कर्ण होगा, कर्ण को एच से सूचित किया जाता है, ठीक। और थीटा का बगल वाला क्या होगा, आधार होगा, आधार को बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में आपको पूछ देगा आधार, आधार आधार को बी से, बी आधार कितना है, तो इस त्रिभुज में आधार 4 है, ठीक। और इस त्रिभुज में बोल रहे लंब, लंब को पी से, तो लंब की क्या है 3, और इसमें क्या कर्ण, कर्ण को एच से सूचित किया, कर्ण कितना है, देखिए कर्ण कितना है, कर्ण 5 है। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या बदला, लंब और आधार कोण के हिसाब से बदल गए, लेकिन कर्ण आपका दोनों त्रिभुज में नहीं बदला क्योंकि सेम रहा। तो याद रखना है आपको, जो थीटा के अनुसार ये दोनों भुजा आपस में चेंज होता है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब हम लोग त्रिकोणमितिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितिक रेशियो कौन कौन सा होता है। देखिए पहला होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी बाई एच का मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है, आपको याद रखना है कर्ण। अब दूसरे का आपका होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, तो बी के मतलब आपको आधार होता है और एच के मतलब कर्ण होता है। तीसरे का फॉर्मूला आपका होता है, तीसरे का रेशियो होता है टेन थीटा, टेन थीटा पी बाई बी होता है, तो पी के मतलब आपका लंब हो जाएगा और बी के मतलब आधार होता है, ठीक। चौथा फॉर्मूला है ये कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, तो एच के मतलब कर्ण और पी के मतलब लंब, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखिए, पांचवा नंबर रेशियो, पांचवा रेशियो होता है आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई बी, तो एच के मतलब कर्ण, ठीक, और बी के मतलब आधार। और लास्ट रेशियो जो होगा छठा रेशियो कॉट थीटा, जो बी बाई पी होता है, तो बी के मतलब आपका आधार होता है, ठीक, बी के मतलब आधार और पी के मतलब लंब। आपको ये 6 रेशियो याद रखना है किसी भी हाल में। तो साइन थीटा बराबर बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, और सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और कॉट थीटा पी बाई बी। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है देखिए बता दे रहे हैं हम। साइन थीटा को याद रखिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच होता है, तो इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एच बाई पी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दूसरे का याद कर लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। तीसरे का फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा पी बाई बी, तो इसका उल्टा याद रखेंगे कॉट थीटा बी बाई पी। तो आपको ये तीनों याद रखेगा तो ये तीनों आपको रेशियो याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ गए होंगे त्रिकोणमितिक रेशियो की संख्या 6 होती है, आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, फिर अगले फार्मूला की चर्चा करेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है, ए बी सी आपका 90 डिग्री, ये कोण थीटा है, और ये जो कोई होता है कर्ण होता है, कर्ण को एच से सूचित करता है। ये क्या है, आधार होता है, आधार को बी से सूचित करता है। ये आपका लंब होता है, ठीक है, लंब को पी से सूचित करता है। क्यों, देखिए थीटा के सामने लंब और थीटा के बगल वाला आधार और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा ना, जो कर्ण का स्क्वायर करने पर आएगा, आप लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जोड़िएगा, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण की जगह क्या लिखे एच, तो एच का स्क्वायर हो गया, और लंब को पी से सूचित किया जाता है, पी के जगह लंब की जगह क्या रखा है पी, तो इसको पी से सूचित कर दिए, ठीक। उसके बाद आधार को बी से सूचित कर दिए। तो यहाँ से देखिए कर्ण निकालना होगा, एच निकालना होगा, तो क्या करेंगे स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ए फार्मूला 1 मिला, ठीक, आपको याद रखना है, ए फार्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे का फार्मूला, अगर यहाँ से पूछ दिया जाएगा
कि पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपसे केवल यहाँ से पी स्क्वायर पूछेगा तो प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, एच स्क्वायर में से घट जाएगा। तो यहाँ से पूछ देगा पी निकालने का फॉर्मूला, नहीं लंब निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका पी निकल जाएगा। तो पी भी निकालना सीख गए। अब यहाँ पे से पूछेगा बी निकालने का, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से केवल बी स्क्वायर, देखिए यहाँ से केवल बी स्क्वायर, तो इधर पी प्लस में इधर आके माइनस में, यानी एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देंगे। तो आपसे पूछेगा केवल बी निकालने का फॉर्मूला, तो रूट के अंडर एच के स्क्वायर में से पी के स्क्वायर घटा देंगे तो आपका लंब निकल जाएगा। ठीक है विनोद। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे आपको ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज, आपको कर्ण कितना दिया, 5 दे दिया, और लंब आपको 4 दे दिया। आपको बोलेगा क्या, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, बोलेगा बी निकालने के लिए। तो बी निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंडर एच के स्क्वायर में से पी के स्क्वायर घटा देंगे तो बी स्क्वायर बी निकल जाएगा, सॉरी बी निकल जाएगा। तो एच का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और पी का मान कितना है 4, तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कीजिए कितना 25 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में सॉरी 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3। तो बी का मान कितना मिला, 3 मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ गए होंगे। अभी जो तीनों फार्मूला जो बना है आपको किसी भी हाल में याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको एक ऑब्जेक्टिव में ना, तो 2 नंबर में ऐसा पूछता है, बोलेगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टैन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे पूछेगा, टैन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तब क्या कीजिएगा, तब कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कितना दिया है 4/5। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे P/H। तो देखिए P का मान कितना है, P का मान 4 दिए थे, पे 4 रखेंगे। H का मान कितना है, H का मान 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। तो PH है लेकिन B नहीं दिया है। ठीक है, तो B तीनों रहना चाहिए किसी भी यार में, तो हमको B निकालना है। तो B निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, रूट के अंडर H के स्क्वायर में से P का स्क्वायर घटा देंगे तो B निकल जाएगा। तो H का मान 5 है और P का मान 4 है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिए 16, तो 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आपको 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ पे देखिए B का मान कितना मिला, B का मान 3 मिला। तो आप ये पूछेगा B का मान क्यों निकाले हैं, तो आगे देखिए क्यों निकाला गया है। अब निकालना है आपका क्या, टैन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। इसलिए टैन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला P/B। तो देखिए B का मान सॉरी P का मान कितना है 4 है, B का मान कितना है 3, हमको B का मान नहीं था तो इसलिए B निकालने हैं। समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी का आपको क्या निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H। तो देखिए यहाँ पे B का मान कितना है 3 है, और H का मान कितना है 5। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और एक और लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि त्रिकोणमेट्रिक रेशियो जो होता है अनुपात 6 गो होता है, जाना में आपको एगो दिया है, निकालना क्या है 5 गो निकालना है। तो पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका, tan थीटा बराबर क्या दिया है 8/15। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे P/B। तो P का वैल्यू कितना मिला, इसके सामने देखिए 8, और B का वैल्यू कितना मिला 15। अब हमको निकालना क्या है H। तो H निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, H निकालने का फॉर्मूला जो होता है P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P का स्क्वायर, तो P का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। B का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225, और दोनों को जोड़िएगा तो 289 आएगा, और 289 का वर्गमूल निकलेगा तो 17 आएगा। तो यहाँ से देखिए विनोद H का मान 17 मिल गया। अब आगे क्या करना है हमको, अब आगे हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है 5 गो रेशियो बचा है उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P का मान 8 है और H का मान 17 है। ठीक,
इसलिए एच का मान निकाले हैं विनोद, ताकि 2 का मान दिया था, तीसरा मान निकालना जरूरी है किसी भी हाल में। पी बी रहे तो एच निकलेगा, या एच रहे पी रहे तो बी निकलेगा, या एच रहे बी रहे तो पी निकलेगा, तीनों रहना चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला है टेन थीटा भले कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बी बाई एच, तो बी का मान कितना है 15 और एच का मान 17 निकल गया। तीसरी का फार्मूला होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा पहले से दिया, इसको नहीं निकालेंगे, ठीक। अब उसके बाद होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है बी बाई पी होता है, तो बी का मान कितना है 15 और पी का मान 8, ये आंसर होगा, ठीक। अब अगला देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है एच बाई बी होता है, तो एच का मान कितना है 17 और बी का मान 15, ये होगा आपका, ठीक। अब नेक्स्ट बचा है रेशियो आपका कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई पी, तो एच का मान कितना है 17 और पी का मान कितना है 8, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में। अब हम लोग चलते हैं त्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो उसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला आपका है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, आपको याद रखना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होगा, और थीटा के जगह आपको फाई देगा, ए देगा, बी देगा, अल्फा देगा, गामा देगा, कुछ भी रहे, यहाँ पे दे देगा साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, तब पर भी 1 होगा, साइन ए इंटू कोसेक ए तब पर भी 1 होगा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही रहना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ से फार्मूला आपको मिला कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बाई कोसेक थीटा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। और दूसरी का यहाँ से एक और फार्मूला मिला आपको कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा फार्मूला देखिए, सॉरी दूसरा फार्मूला कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इतना के बराबर भी 1 होता है, ये भी हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एग्जाम्पल में देखिए आपको दे देगा क्या कोस ए इंटू सेक ए बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पे देखिए कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होगा, थीटा के जगह अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा, आपको पूछ देगा कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा, ठीक। इससे भी 2 फार्मूला निकला, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी का फार्मूला देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यह भी आपको याद रखना है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा आपको टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉट हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा, ठीक है विनोद। और विनोद एक और फार्मूला आपको याद रखना है कि टैन थीटा बराबर होता है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी आपको याद रखना है। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को चर्चा करते हैं। देखिए अगला फार्मूला क्या है, देखिए अगला फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपको थीटा के जगह आपको दिया रहेगा फाई अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ भी दिया रहे, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा ऐसे तो 1 होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए आपसे पूछ दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा तो 1 होगा, लेकिन आपसे ऐसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो इसके बराबर 1 होगा नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला ये क्या बता रहा है कि दोनों जगह जो थीटा है एंगल है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए, तो ए का मान 45 लीजिएगा तो दोनों जगह 45 बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए दिया है यहाँ पे बी दिया है, तो ए का मान 45 डिग्री हो सकता है, बी का मान 60 डिग्री, तो एक के बराबर आएगा नहीं आएगा। तो याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब होगा जब थीटा का वैल्यू बराबर होगा, यहाँ भी थीटा होना चाहिए यहाँ भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, और इससे फार्मूला बनेगा। अब इससे आपको एग्जाम पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, तो इधर 1 है, इधर प्लस में दे रहा है माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
नेक्स्ट फॉर्मूला पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, तो इधर कॉस यहाँ पे 1 है तो प्लस में इधर आके माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से पूछ दिया जाएगा आपको केवल कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट चलेगा, यानी रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, तब से पूछ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पे देता है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल में पूछते जानते हैं क्या, सब्जेक्टिव पूछता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। क्यों होगा बता रहे हैं, दोनों में क्या है 9 कॉमन है, 9 कॉमन लीजिए। ठीक, बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सॉरी यहाँ पर 9 होगा, 9 होता कैसे होता है बता रहा हूँ। देखिए 9 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, तो 9 में 1 से गुने कीजिएगा तो 9 में आएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो यहाँ से देखिए फार्मूला आपको बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से पूछे केवल सेक थीटा बराबर हो जाएगा, तो रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछ देगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आपसे केवल पूछेगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस को 1, ये होगा। ठीक, अब एक और फार्मूला बचा है उसको भी आप देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट फार्मूला ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होता है। इससे ऑब्जेक्टिव जानते हैं कैसे बनाएगा, आपको दे देगा 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे सॉरी 9 छूट गया, दोनों में क्या है 9 है, दोनों में 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 9 गुने 1 करेंगे तो 9 में 1 से गुने तो 9, ये भी आंसर। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इससे देखिए फार्मूला कैसे बनेगा। आपसे पूछ दे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 ये प्लस माइनस में दे रखा है प्लस में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केवल पूछे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा इधर आकर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो रूट चढ़ेगा तो इधर हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला पूछे दिया जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा इधर माइनस में इधर के प्लस में। ठीक, और ये प्लस में इधर के माइनस में, तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपसे केवल पूछ दे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट था और बेसिक फार्मूला था। ये जो मैंने फार्मूला बताया है उसको आप कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा। फार्मूला से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू और एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर एक और रहेगा जिसमें हम लोग सीखेंगे साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान, कॉट 45 का मान, टेन 45 का मान क्या होगा, ये सब सीख जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जो क्वेश्चन बैंक से है उससे हम करवा देंगे ताकि आपको एग्जाम में 2 नंबर ये क्वेश्चन बन जाए। तब तक लिए जय हिंद।